तो सोचिए, एक ऐसा बेसहारा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसे उसके अपनों ने ही निकाल दिया था, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन सकता है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम चंगेज खां के जीवन के उसी अद्भुत और खौफनाक सफर में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अनोखे और क्रांतिकारी मैनेजमेंट सिस्टम के दम पर इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे एक गुलाम जिसके गले में एक भारी लकड़ी का तख्ता डाल दिया गया था, उसने इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी शुरुआत भले ही बेहद भयानक और अंधकार से भरी थी, लेकिन उसकी इसी स्थिति ने उस अभूतपूर्व मैनेजमेंट मास्टर क्लास को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। रेत से उठा तूफान, मंगोलिया के कठोर स्टेप्स में जीवित रहना, ये कहानी उस बर्फीले, निर्दयी और बंजर माहौल से शुरू होती है जहां महज एक दिन और जिंदा बच जाना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। बात है 1162 के आसपास की। इसी जमा देने वाली धरती पर जन्म होता है तेमुजिन का। जब वो सिर्फ 9 साल का था, दुश्मनों ने उसके पिता को जहर दे दिया। उसके बाद उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। बाद में दुश्मनों ने उसे पकड़कर गुलाम बना लिया और गले में एक लकड़ी का जुआ डाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात घने अंधेरे में वो अपने पहरेदारों को चकमा देकर भाग निकला। इन शुरुआती धोखों, भूख और गुलामी ने उसके इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। अब हताशा और भूख के उन डरावने दिनों की एक घटना है। खाने और सत्ता की एक छोटी सी झड़प में उसने अपने ही सौतेले भाई की जान ले ली। जाहिर है ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये घटना हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उस वक्त उसके लिए सर्वाइवल, यानी किसी भी कीमत पर जीवित रहना ही सबसे बड़ा और इकलौता सच बन चुका था। जन्म नहीं, योग्यता का सम्मान, एक क्रांतिकारी मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है और हम उस कोर सीक्रेट पर आते हैं जिसने इस संघर्ष करने वाले लड़के को एक विश्व विजेता में बदल दिया, उसका लीडरशिप का तरीका। और ये सिस्टम वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसे ध्यान से समझिए। पारंपरिक मंगोलियाई व्यवस्था पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। उसमें किसी का भी रुतबा उसके जन्म, कबीले और खून के रिश्तों से तय होता था। लेकिन तेमुजिन ने इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। उसने एक ऐसा सख्त मेरिटोक्रेसी सिस्टम लागू किया जहां आपका रुतबा सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत और आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता था। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस नई विचारधारा की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसी क्रांतिकारी सोच की वजह से उसका अपने ही पुराने दोस्त जामू खां के साथ वैचारिक और सैन्य टकराव हुआ। इस लड़ाई में तेमुजिन को एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, पर दिलचस्प बात यह है कि वो टूटा नहीं। उसने अपनी रणनीतिक गलतियों से सीखा और अपनी सेना को एक नए सिरे से, पहले से भी ज्यादा एकजुट और खतरनाक बनाकर खड़ा किया। लोगों को उनके खानदान के बजाय उनके टैलेंट से परखने की इस नीति ने सच में चमत्कार कर दिया। इसी नए सिस्टम ने सदियों से आपस में लड़ रहे मंगोल कबीलों को एकजुट कर दिया और इसी के नतीजे में 1206 में उसे एक लेजेंडरी उपाधि दी गई, चंगेज खान, जिसका मतलब था सभी का महान शासक। दुश्मनों की वफादारी जीतना, कट्टर विरोधियों को खूंखार जनरलों में बदलना। सच कहूं तो ये चंगेज खान की मैनेजमेंट शैली का सबसे चौंकाने वाला और जीनियस पहलू है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। वो हारने वाले दुश्मनों को खत्म करने के बजाय उनके हुनर को पहचानकर उन्हें सीधे अपनी सेना में ऊंचे पदों पर शामिल कर लेते थे। टैलेंट को सामाजिक रुतबे से ऊपर रखने की इस अकल्पनीय जिद ने उन पुराने दुश्मनों के मन में भी चंगेज खान के लिए भयंकर वफादारी पैदा कर दी। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। डर और रणनीति का खेल, बिजली जैसी रफ्तार और मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब जरा देखते हैं कि मेरिट के आधार पर चुनी गई ये सेना मैदान जंग में कितनी खौफनाक तरीके से काम करती थी। ये सेना पूरी तरह से दिमाग और अनुशासन पर चलती थी। स्टेप 1, उनके जासूस दुश्मन की हर छोटी बड़ी कमजोरी का पता लगाते। स्टेप 2, घुड़सवार सेना बिजली की गति से अचानक हमला करती। स्टेप 3, वो नकली पीछे हटने का नाटक करते, जिससे दुश्मन लालच में आकर उनके जाल में फंस जाता। और फिर स्टेप 4, अचानक चारों तरफ से पूर्ण घेराबंदी, दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता था। चंगेज खान के लिए डर महज एक भावना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। नियम एकदम सीधा था। अगर कोई शहर बिना लड़े सरेंडर कर दे तो नागरिकों को बख्श दिया जाता था।
लेकिन अगर किसी ने जरा भी विरोध किया तो पूरा शहर तबाह कर दिया जाता था। इस खौफनाक रणनीति का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि भविष्य के दुश्मन डर के मारे पहले ही हार मान लें, ताकि उनकी अपनी सेना का समय और ऊर्जा दोनों बच सकें। इतिहास की ये घटना इस बात का एक निष्पक्ष और निर्मम उदाहरण है। जब ख्वारिज़्म साम्राज्य ने चंगेज़ खान के व्यापारियों की हत्या कर दी, तो बदले में चंगेज़ खान ने उनके शहरों को जलाकर राख कर दिया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी चेतावनी प्रणाली एकदम स्पष्ट थी, जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक रहस्यमयी और महान अंत, विभाजित इतिहास की विरासत। अब हम इस महाकाव्य जैसी कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 1227 में एक सैन्य अभियान के दौरान इस अजेय शासक की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के साथ ही कई गहरे रहस्य जुड़ गए। मौत का असली कारण आज भी एक डिबेट का विषय है। क्या वो घोड़े से गिरे, कोई बीमारी थी या फिर हत्या? और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया को जीतने वाले इस इंसान की कब्र आज तक किसी को नहीं मिली। वो बिना कोई निशान छोड़े रहस्यमयी तरीके से मिट्टी में विलीन हो गए। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये है कि चंगेज खान की मौत के बाद भी उनके साम्राज्य का बढ़ना नहीं रुका। उनके बेटों और पोतों ने उसी मेरिट बेस्ड मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया और साम्राज्य को एशिया से लेकर यूरोप तक फैला दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा लगातार जमीनी साम्राज्य बन गया। अगर हम उनकी पूरी विरासत को एकदम निष्पक्ष रूप से तौलें तो हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ उन्होंने दुनिया को जोड़ा, सिल्क रोड को सुरक्षित किया और ग्लोबल ट्रेड को जबरदस्त बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ कई महान साम्राज्य तबाह हो गए और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रगति और तबाही का ऐसा अनोखा संगम इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो अंत में हमारे सामने ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या चंगेज़ खान एक हीरो था या एक विलन? एक ऐसा अनाथ लड़का जिसने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और एक क्रांतिकारी लीडरशिप विजन से दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इस शानदार विषय की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।